हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,383 की। और स्टार्टिंग के ना एक दो घंटे वहां पे कंफ्यूज करता है मार्केट। जो अपना लेवल था 70,400 का, उसी के आसपास घूमता रहा है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है बिकॉज हमारी वहां पर कॉल में एंट्री हुई थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का होता है। इसकी वजह से हमारा छोटे से स्टॉप लॉस की वजह से हमें कोई मेजर लॉस नहीं हुआ और हमने लिया वहां पर। और उसके बाद जब वो नीचे सस्टेन करी एक घंटा, तो वही जो हमारा स्कोर था वो बन चुका था रेजिस्टेंस 70,400 का। और वहां से फिर हमें पुट में भी एंट्री मिली और मार्केट का हाई बनता है आज के दिन 70,440 का और लो बनता है मार्केट का 70,255 का। एग्जैक्ट अपनी स्कोर थी 70,250 की और वहां से हमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला। मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 70,303 की। लेकिन आज के दिन ब्रॉडर मार्केट में हमें इतना पेन नहीं देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिला है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हो तो आपको आ चुका होगा मजा। और उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईए ने 4500 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने भी 4600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है, लेकिन एफआईए की फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉन्ग की पोजीशन 15% के करीब आ चुकी है, जो अब तक का लोएस्ट होने वाला है। और जनरली जब ऐसा होता है तो मार्केट में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ स्टॉक्स इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। जैसे आप चाहो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ एक दो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं मैकफोर्स आईपीओ जो कल होने जा रहा है लिस्ट। उसमें मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, पर्सनली मुझे वो आईपीओ मिला नहीं है। हालांकि एसएमई आईपीओ मिलना इतना इजी नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा तब आएगा वहां पे अच्छा मजा। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। बिकॉज एसएमई आईपीओ थोड़े अग्रेसिव होते हैं और वहां पर हमें सर्किट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए जैसे ही आईपीओ ओपन होते हैं वहां पर 75 से 80% की क्वांटिटी इमीडिएट मैं बुक कर लेता हूँ और बाकी रिमेनिंग को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही ट्रेल करता हूँ या एग्जिट कर जाता हूँ। लेकिन अगर हम जहाँ पर 100% भी बुक कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमने एक आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया होता है और अगर वो हमें एक अच्छा खासा मिल जाता है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। और बाय चांस अगर लॉस में खुलता है तब तो जाकर हमारा फर्स्ट लॉस इज द लास्ट लॉस वाली स्ट्रेटेजी ही हमें माननी पड़ती है। और उसी के साथ साथ दूसरा अडानी स्टॉक्स। अडानी स्टॉक्स एकदम से गिर जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, आखिर हम करें तो क्या करें। पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ अडानी स्टॉक्स में, देखो जी, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो चलता हूँ फंडामेंटली में टेक्निकल के लेवल के अकॉर्डिंग। मैं बिना फालतू में कहीं पर भी पंगे नहीं लेता। ना तो मुझे एक दिन में अमीर बनना है, ना ही गरीब बनना है। लेकिन जहां पर मौका मिलता है वहां पर मैं चौका मारता हूँ। अगर मैं अडानी स्टॉक्स की बात करूं, मैंने इनको हाथ तक नहीं लगा रहा हूँ। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज तो वहां पर हमें ड्रामे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब ऐसे ड्रामे थोड़े कम होते जाएंगे टाइम के साथ। और मेजर थी कि अडानी के 3 स्टॉक्स को ही मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इस टाइम पे, बिकॉज उनमें फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चार्ट भी खोल के देखोगे, अभी कुछ दिन पहले जब अडानी के स्टॉक अच्छे खासे गिर रहे थे तो हमें वहां पर भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर मैं 3 स्टॉक्स की बात करता तो अडानी पोर्ट्स हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया और उसी के साथ साथ एसीसी हो गया। तो हमें इन 3 स्टॉक्स में अगर हम काम भी करें तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम किसी और स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। और जो पुराने होल्डर्स हैं, अगर हम पुराने लोगों की बात करें जो ऊपर के लेवल्स पर फंसे हुए हैं, देखो ऊपरले लेवल इतनी जल्दी से नहीं आएंगे। देखो, अगर अडानी सरके या अडानी ग्रुप अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाता है, प्रूफ भी करता है, उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट एवरेज को रिक्लेम करना जरूरी है और उसके बाद ही हमें वहां पर पुराने हाइस के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन वो इतनी आसानी से कह दे कि 1-2 महीने में आ जाएगा, ऐसा तो देखो नहीं होने वाला है। बिकॉज ऊपर के लेवल पर अब सप्लाई भी काफी ज्यादा आने वाली है, तो इसलिए हमें वहां पर टाइम लग सकता है। तो हमें उस चीज का तो वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा।
क्या जहाँ से अगर प्रूव नहीं होते तो गिर सकते हैं, कोई शक नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर हमने ऊपर के लेवल पर उठाया तो हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा अडानी सर के शेयर्स थोड़ी ना अकेले, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। और कौन-कौन से कुछ एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। लेकिन 1-2 फेवरेट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि पेटीएम हो गया या फिर नायका हो गया। जो ये लेटेस्ट आईपीओ वाले स्टॉक्स थे ना, उनमें हमें ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। नयारा टेक्नोलॉजीज हो गया, कार ट्रेड हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ-साथ अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं, देखो अब मार्केट अपनी इम्पोर्टेंट रेंज पर जा चुका है, जो हमारी थी 17,200 से 400 की रेंज, और आज उसने अपना 17,250 का नया लो बनाया है बजट के बाद का। और धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। पुट कॉल रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर 0.70 के नीचे चली गई है। तो जहाँ पर जैसे कोई भी बाउंस आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे नहीं पता कल ही आएगा या परसों आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो हमें उस बाउंस को कैप्चर करना है, और सिग्नल हमें रिलायंस से मिल सकता है तो हमारा ध्यान रिलायंस पर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम जहाँ पर शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, देखो शॉर्टिंग अब थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज अगर बाउंस आता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उसको माइंड में रखकर ही हमें थोड़ा वो शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा अभी अवॉइड करना पड़ेगा। जो आप लोगों को 2-3 दिनों के टाइटल दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी लिंक्ड हैं कि शॉर्टिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मार्केट इज रेडी टू बूम। तो जो ये सभी टाइटल्स हैं, ये 3-4 दिन पुरानी वीडियोस है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने आज की वीडियो देख ली हो कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मेरी ही वीडियोस पर नहीं, अगर आप कहीं पर भी देखते हो तो आपको एक दिन में कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप सामने वाले बंदे की स्ट्रेटेजी को जान ही नहीं पाओगे एक बार में। इनफैक्ट महीनों लग जाते हैं दूसरों को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन जैसे ही ये बाउंस बैक आता है, हमें उसे कैप्चर करने की पूरी ज़रूरत है। इसलिए अब धीरे-धीरे मार्केट अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के साथ-साथ अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ, तो इमीडिएट सपोर्ट तो और मेजर सपोर्ट भी 17,200 से 250 की रेंज अभी भी रहने वाली है। रेजिस्टेंस इमीडिएट रहेगा 17,400 का। लेकिन अगर 400 के ऊपर कैप्चर होता है, जब एक अच्छा बाउंस लेके जा रहा है, तो अगर हमारी पोजीशन बनी हुई है तो हम उसे इजीली ट्रेल करेंगे। और रिवर्सल के बाद 70,400 के पास पहुंचता है, अगर वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिले तभी हम वहां पर पुट में पोजीशन बनाएंगे। और मेजर रजिस्टेंस हमें मिलेगा 70,600 का। लेकिन हमारी एंट्री कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी भी साइड हो, हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी गई है, ये सिर्फ एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव ही की गई है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।